प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल इस्तीफा दिया और इसी के साथ उनके 9 साल पुराने शासनकाल का अंत हो गया। हालांकि नए नेता का चुनाव होने तक वो कार्यकारी पीएम बने रहेंगे। ट्रूडो का इस्तीफा भारत के लिए बेहद अहम घटनाक्रम है, क्योंकि ट्रूडो के शासन में भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे। दोनों देशों के बीच राजनयिक स्थिति भी बदतर हो गई थी। भारत का आरोप है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ था। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा, इसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अब रिजाइन कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। नया नेता चुने जाने तक वो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, अब नए प्रधानमंत्री का चुनाव किस प्रक्रिया से होगा और प्रबल दावेदार कौन माना जा रहा है, और जो भी नया प्रधानमंत्री होगा, क्या हम ये उम्मीद करें कि अब हमारे कनाडा से रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं? उम्मीद तो है कि नए प्रधानमंत्री के आने के बाद संबंध में सुधार होगा, लेकिन नए प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? अब जो लिबरल पार्टी है कनाडा की, वो अगले प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी, अपने पार्टी लीडर का चुनाव करेगी, और दो लोगों का नाम, दो लोगों की प्रबल दावेदारी इसमें मानी जा रही है। एक जो वित्त मंत्री रही हैं कनाडा की पिछले 10 सालों से, जस्टिन ट्रूडो की मित्र भी थी, उनके साथ उनके कैबिनेट में वित्त मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड थी, जिनके साथ जस्टिन ट्रूडो का जबरदस्त विवाद हुआ अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर। और उसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें वित्त मंत्री के तौर पर हटाने की बात की तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और जस्टिन ट्रूडो को इस बात का मलाल भी था और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। और दूसरे जो इस समय वित्त मंत्री हैं कनाडा के, जिनका चयन जस्टिन ट्रूडो ने ही बतौर वित्त मंत्री किया, तो उनकी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। और अब मार्च तक कहा यह जा रहा है अगले नेता का चुनाव हो जाएगा, और उस समय ये रिजाइन कर देंगे। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी के अंदर ही लिबरल पार्टी में उनका इस तरह से विरोध हो रहा था कि 20 से अधिक सांसदों ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिख दी थी। एनडीपी जगमीत सिंह की पार्टी ने अविश्वास उनके प्रति जाहिर कर दिया था, अलग हो गए थे, विपक्ष उनके खिलाफ था, तो त्यागपत्र के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। खासतौर पर तब जब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जबरदस्त प्रहार आज भी हुआ कि कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। गवर्नर ट्रूडो को इसकी बात मान लेनी चाहिए थी, तो इसके बाद वो बने नहीं रह सकते थे बतौर प्रधानमंत्री। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।